कराची वालों मुबारक हो, आपका बिजली का बिल अब 19% तक कम आएगा। यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि नेपरा ने खुद के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पे 7 रुपए 60 पैसे फी यूनिट की कमी कर दी है, जिसका मतलब यह है कि अब आपका बिजली का बिल 19% कम आया करेगा। साथ ही आपको यह भी बताता चलूं कि मई 2025 में ये टैरिफ किया गया था 39.97 रुपए, यानी कि तकरीबन 40 रुपए फी यूनिट, जो कि अब इस कमी के बाद हो चुका है 32 रुपए और 37 पैसे। पाकिस्तान की पावर सेक्टर की तारीख में ये एक बहुत बड़ा संग मील कहा जा रहा है और कराची के शहरियों को इतना बड़ा रिलीफ आज से पहले कभी मुयस्सर नहीं आया था। अब आते हैं इस बात पर कि आखिर ये काम किया किसने है। जी हाँ, ये काम एक बार फिर किया है जमात इस्लामी ने। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इन्होंने जद्दोजहद का आगाज किया था 2016 में। इसका सेहरा भी जाता है हाफिज नईमुर रहमान और उनकी टीम को, और यही हाफिज नईमुर रहमान है जिनकी जबान से हमने पहली बार IPPs का नाम सुना था, और उन्होंने हुकूमत की नाक में दम कर दिया था जब ये रावलपिंडी में जाकर बैठे और फिर अपनी शराइत मनवा कर ही दम लिया। जब के इलेक्ट्रिक को मई 2025 में 39 रुपए 97 पैसे फी यूनिट का टैरिफ अवार्ड हुआ तो के इलेक्ट्रिक गोया खुशी से छलांगे मारने लगा। इस फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी ने पिटीशन दायर की। एक और चीज वो भी रिव्यू करने के लिए इस दरखास्त के साथ जमा कराई गई, जिसके अंदर ये अहम बात मौजूद थी कि के इलेक्ट्रिक का टैरिफ IPPs के टैरिफ की तर्ज पे डॉलर के रेट से मुंसलिक ना हो। तो इसका मतलब यह है कि आज अगर आपका बिल आता है 1000 रुपए और आपका यूजेज भी नहीं बढ़ता, के इलेक्ट्रिक के टैरिफ का रेट भी नहीं बढ़ता, लेकिन सिर्फ अगर कल डॉलर का रेट बढ़ जाता है तो आपका बिल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब आप इस टेंशन से भी आजाद हो गए हैं, क्योंकि आज ही के दिन ये बड़ा फैसला भी आया है कि अब के इलेक्ट्रिक का बिल ₹5 के हिसाब से ही आएगा और डॉलर से उसे गैर मुंसलिक कर दिया गया है। यहाँ एक और बात बहुत अहम है कि इलेक्ट्रिक के सर पे न जाने किस सिस्टम का हाथ है कि उसे नवाजने के लिए नेपरा और हुकूमत हमेशा बेचैन नजर आती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि इलेक्ट्रिक को जो टैरिफ मई में अवार्ड हुआ था उसके अंदर एक और बात तय की गई थी कि अगर के इलेक्ट्रिक अपनी किसी भी तरह की नाकामियों, अपनी नाअहली, अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से अगर बिल की रिकवरी पूरी न कर पाया, यानी कि 100% में से कुछ कमी भी रह गई, तो जो कमी होगी या जो नुकसान हो रहा होगा वो अगले बिलों में बाकी बिल भरने वालों पर डिवाइड होकर पहुंच जाएगा। यानी कि आप बिल भरते हैं, लेकिन अगर आपके पड़ोसी ने बिल नहीं भरा तो शायद उसका बिल भी आपके बिल में लगकर आएगा। और ये काम सिर्फ कराची वालों के साथ ही हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर के इलेक्ट्रिक के अलावा दूसरे शहरों तक बिजली पहुंचाने के लिए 10 अलग अलग इदारे या 10 अलग अलग बिजली डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कोर्स हैं, लेकिन उनमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि अगर वो अपनी किसी नाअहली की वजह से, अपने बैड गवर्नेंस की वजह से आवाम से या फिर सारिफीन से बिलों की रिकवरी पूरी ना कर सके तो फिर अगले बिलों तक बिल भरने वाले सारिफीन के बिलों में नुकसान की रकम को लगाकर भेजा जाए। जमात इस्लामी ने इस पे भी बड़ा शोर मचाया और फिर फैसला अवाम के हक में आया। और साथ ही आखिर में जाते जाते एक और खुशखबरी आपके लिए कि 2023 से 2030 तक का ये 7 साला मल्टी ईयर टैरिफ था। 2023 से लेके सितंबर 2025 तक का जो बिल आपने ज्यादा अमाउंट के साथ भरा था उसका भी एडजस्ट होकर बिल आपको मिला करेगा, यानी कि आपको अगले कुछ महीनों तक मजीद कम होकर बिल आया करेगा। तो आप जाकर खुशी मनाइए और मैं चलता हूँ।